अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे बैक टू बैक कुछ अदालती रिलीफ जो मिले हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी वो ख़त्म कर दी गई है और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि बादियों नज़र में ये तौहीन अदालत थी, लेकिन इमरान खान के रवैये पर तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करते हैं। अब ये इमरान खान साहब के लिए कितना बड़ा रिलीफ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कानूनी मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं खान साहब के लिए। अब ये आज ये तौहीन अदालत का केस ख़त्म हो जाना ये कितना बड़ा रिलीफ है। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा को भी आज रिलीफ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट वापसी का हुक्म जारी कर दिया गया है अदालत की जानिब से। इसके साथ साथ मोनिस इलाही के खिलाफ FIA में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा है वो भी खारिज कर दिया गया है। तो ये जो बैक टू बैक अदालती रिलीफ जो मिले हैं इस पर भी जरा आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और अहम मामला है इमरान खान साहब के हवाले से जो ऑडियो लीक्स का मामला है। साइफर के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ काबीना की जानिब से अब फैसला कर लिया गया है इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो इसका खैर मकदम किया गया है, लेकिन ये सवाल उठाया गया और ये कहा गया है कि FIA इसकी तहकीकात ना करे, बल्कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बना कमीशन जो है वो इस तमाम तर मामले की अगर कार्रवाई करता है, ये तहकीकात करता है तो फिर हम इसका खैर मकदम करेंगे। अब गवर्नमेंट इस बारे में क्या सोच रही है इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स के हवाले से गवर्नमेंट बात कर रही है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा बनना चाहिए। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि गद्दारी के मुर्तकिब हुए खान साहब, और इसके साथ साथ बार बार गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ऑडियो लीक से गद्दारी साबित होती है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज मीडिया टॉक भी की और खान साहब की जानिब से आज फिर कहा मैं कौमी असम्बली में नहीं जाऊंगा। साथ में उनकी जानिब से कहा गया है कि बात तो सियासी लीडरान से होती है, मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा, बंदूक की नोक पर या बंदूक के जोर पर बातचीत नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में वापसी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि असम्बलियों में वापस किसी सूरत नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन आज अदालत के हवाले से या अदालती फैसलों के हवाले से भी उन्होंने बात की और जब उनसे सवाल हुआ कि अदालतें NRO दे रही हैं तो क्या कहा खान साहब ने, सुनिएगा जरा। इसके साथ साथ नाजरीन ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। तो क्या इमरान खान साहब सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए बार बार कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा? ये वाकई इस हफ्ते के हवाले से जो दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बात कर रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च की डेट दे देंगे, क्या वाकई लॉन्ग मार्च की कॉल के साथ साथ डेट भी अनाउंस की जा सकती है? ये और दीगर बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आमिर अब्बास साहब, सबसे पहले तो सर ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत का मामला था, आप ही हमारे प्रोग्राम में मुतादिद बार कह चुके थे कि ये मामला खत्म हो जाएगा, बिला आखिर आज ये मामला खत्म हो गया। कितना बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए? देखिए, रिलीफ तो किसी भी केस में अगर आपको उस केस से निजात मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है, ख़ासकर जबकि कोशिश की जा रही हो कि जी टेक्निकल ग्राउंड पे किसी ऐसे सियासी लीडर को जो कि मुल्क का सबसे पॉपुलर सियासी लीडर है उसे अगर नॉकआउट करके इस बुनियाद पे सियासत की जाए कि जनाब इसे नॉकआउट कर दिया जाए, तो यकीनी तौर पे ये PTI या उसके जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक रिलीफ होगा कि जनाब अब जो बात है वो मैदान में होगी, इलेक्शंस में होगी। और असल तरीका भी यही है कि जनाब जो केसेस हैं, देखिए केसेस दो तरह के होते हैं। एक केसेस हैं कि जी जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे मानी जाती है, जहाँ पे कहा जाता है कि जी हाँ ये सब कुछ हमारा है, या हमारा जैसे सरे पैलेस था, एवन फील्ड थे, और जहाँ पे फिर टेक्निकल बीच में चीज़ें आ जाती हैं और वो इक्विटल होता है। एक होता है कि जी आपके ऊपर कोई, जैसे इमरान खान साहब ने एक बात की तो इमरान खान साहब ने फिर कहा कि इसका मैं मुदाफ़ा करता हूँ, मैं इसके लिए जाता हूँ, और कोर्ट की डायरेक्शंस थी, कोर्ट ये चाह रहे थे कि ये जो से हैं उस जज साहिबा से भी जाके माजरत करें, इनका माजरत खाना रवैया होना चाहिए, ये अपोलोजेटिक होने चाहिए, इन्हें रियलाइज़ करना चाहिए कि अदालत के ख़िलाफ़ एक जो रेड लाइन है उसे क्रॉस नहीं किया जाता। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल अदालत के सामने
यानी कि कानून के सामने और कानून के तहत और कानून को वो उसको ऊपर रखते हुए ये फैसला किया कि बिल्कुल दुरुस्त है, मैं जो भी कानूनी तरीक़ेकार है उसको अडॉप्ट किया। और आज अदालत ने न सिर्फ उन्हें बरी किया बल्कि काफ़ी अप्रिशिएट किया उनके इस पूरे जस्टिस को और इस कार्रवाई को। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी ये कोई आखिरी मुकदमा नहीं है। अब में नज़र आएगा कि जी वो जो इनको नॉकआउट करने की बात है वो आपको आगे चल के मजीद मुकदमात की शक्ल में, पहले वो मेरे ख्याल 20 मुकदमात में ऑलरेडी हैं, खुद कह चुके हैं कि 24 FIR मुझ पे तो कुछ और भी हो जाएंगे। तो ये आपको नजर आता रहेगा। ऑल राइट। अच्छा एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सियासी तौर पर ये कितना बड़ा रिलीफ है खान साहब के लिए? दूसरा, आपको लगता है कि इमरान खान साहब अपनी पोजीशन से बहुत ज्यादा पीछे हटे हैं? यही बात बार बार होती रही कि पहली या दूसरी बार कह देते, माफी मांग लेते तो मामला खत्म हो जाना था। हालांकि खान साहब अपने जलसे में कहते रहे उसके बाद भी कि मैंने क्या गलत किया। और फवाद चौधरी साहब तो एहतशाम साहब ये तक कहते रहे कि इमरान खान साहब क्यों माफी मांगे, माफी तो जज साहिबा को मांगनी चाहिए। तो पीछे हटना पड़ा उन्हें अपने मौक़िफ़ से। अच्छा, देखिए सोनिया, राय साहब को खास तौर पे याद होगा कि जब वो पिछली दफ़ा अदालत में खड़े होकर बात करना चाहते थे तो उनको वो बात नहीं करने दी गई। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं शायद वहीं पे बात ख़त्म कर देता, माफ़ी मांगना चाह रहा था। और ये बात उनके वकील जो हामिद खान साहब ने भी बात कही थी। लेकिन मसला सोनिया वहाँ बिगड़ गया कि जब आपने देखा कि वो रेड लाइन की बात हुई, जुडिशरी जो होती है, लोअर जुडिशरी है, आपने देखा चीफ जस्टिस साहब ने कहा। उसके बाद फिर आपने देखा अगले दिन वो गए वहाँ ज़ेबा चौधरी साहब की अदालत में, साहिबा की अदालत में, एडिशनल सेशन जज की, और वो नहीं थी। और वहाँ कह के आ गया, आपने भी सुना है, फुटेज भी होगी उसकी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी उन्हें बता दें कि मैं माफ़ी के लिए आया था। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अदालत को अपने, जिसको कहना चाहिए रहम करम पे अदालत को छोड़ें अपने आप को, तो उसके बाद सूरत हाल बदलती है। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये जो गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, शायद ये 29 तारीख को नहीं हुई तो फिर 3 तारीख को जो कहा गया था कि जी फर्द जुर्म लगेगी, वो बावजूद इस बात के कि बड़े अच्छे पैराए में उन्होंने कहा था कि हम तसल्ली में जो आपने बात की है और जो आपने गुफ्तगू की है, हम नहीं समझते कि हमें इसको आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल आप रिटर्न एक इसके बारे में लिख के दे दें। आज जो जब गई तो लोगों को ख्याल था कि शायद 1-8% लग रहा था लोगों को शायद ये उलट भी हो सकता है। लेकिन आपने देखा टोटल सुनिए 3 मिनट की कार्रवाई हुई। 3 मिनट में उन्होंने कहा कि जी जरूरत नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, हम इसको खारिज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने इसको अपोज भी किया, जी गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई, आप इसको रोकें। और दूसरा फिर ये भी कहा गया कि जी निहाल हाशमी वाला दानियाल केसेस है और उसके बाद तलाल चौधरी का केस है, यही केस है। लेकिन उन्होंने इस बात पे कोई बात ही नहीं की। असल बात सुनिए ये है कि इस अदालत से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, जिस तरह राज साहब भी बात कर रहे हैं। और एक दफ़ा मुकदमा ख़त्म हो जाए, चाहे 100 मुकदमे हो, एक मुकदमे से भी जान छूटे तो रिलीफ ही होता है बहुत बड़ा। अब सवाल ये है कि अगर फैसला कर लिया गया है, कुछ लोग कहते हैं कर लिया गया है, कुछ शायद प्रोसेस में चीज़ें होगी, तो फिर बहुत सारे मरहले आने हैं। तोशा खाना है, ममनुआ फंडिंग है, इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन अदालत चल रही है, वहाँ पे भी कुछ हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि जाराना अंदाज इमरान खान साहब का वैसे के वैसे ही है। वो आज भी अपनी बात मनवाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। वो कहते हैं दौस लादनी से आपने देखा कि बातचीत नहीं करूँगा, उनको लग रहा है कि शायद उनको कोई कह रहा है कि बातचीत करें, फिर वो कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सियासतदानों से बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं चोरों डाकुओं लुटेरों से बात नहीं करूँगा। अब सवाल ये है कि कुछ मेरा ख्याल है अपनी तस्दीक करने की ज़रूरत है। अगर पब्लिक उनका साथ दे रही है, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आज हम देख रहे हैं सोनिया कि मुल्क में इंतखाबात नहीं हो रहे तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लगता है PDM की जमातों को अंदाज़ा है कि आज इंतखाबात कराएं, कल कराएं, 6 महीने बाद कराएं, 4 महीने बाद कराएं। जितनी देर ये हुकूमत में रहेंगे इनके लिए मुश्किलात हैं, रिलीफ दे नहीं सकते, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और फ़ायदा इसी को इमरान खान को होगा। मेरा ख्याल है सोनिया कि स्टेज पर इमरान खान साहब को अपना कहते हैं ना मेंड करने चाहिए तल्लुकात, चाहे अदारे हैं चाहे सियासी जमातें। अब फिर देखें अब जिस अंदाज से बंदूक की नोक पर तो मैं बातचीत करने से रहा, क्या मतलब है कि ये कहना वही चाह रहे हैं कि शायद उनको कोई ज़बरदस्ती बातचीत करवा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक चीज़ें आगे चली गई हैं कि आपको ज़बरदस्ती बातचीत के लिए कहेगा। आप गए हैं, आप किसको नहीं पता, ये खबर तो है। कहते हैं कि एक हाई पावर्ड, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी से मुलाकात आपकी हुई थी, किसी हद तक इदराक किया भी है गुज़िश्ता रोज़ किया भी उन्होंने। और आपने देखा कि प्रेसिडेंट आरिफ भी वहाँ बैठे हुए थे और कहा जा रहा था कुछ चीज़ें तय हो गई थी। उनको समझाने की भी कोशिश की गई कि जी आप देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अपने तौर पर तय करनी होंगी। हर चीज़ आप अपन समझते हैं कि आपको दायरे करके देंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है सोनिया एक तरफ सियासी तौर पर तो बरतरी हासिल है, अवाम की हद तक तो है, लेकिन मेरा ख्याल है अवाम इज़ ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स। उन्हें अदारे
सियासी जमातें, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, ये सारों को साथ लेके चलना चाहिए। जब वो बात कर रहे होते हैं वो वन गो में कह देते हैं जी आधे खराब हैं आधे सही हैं। लेकिन सर वो कह तो रहे हैं कि साइफर के हवाले से एक कमीशन बनाए आज़ाद, हम असेंबली में आने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वो FIA की ज़ेर निगरानी तो बनाने के लिए तैयार हो कि इमरान खान साहब का मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बने। सोनिया फैसले कर रही होती है। जब ये हुकूमत में थे तो आपका क्या ख्याल है कि ये ओपोजिशन की बात मान के फैसले किया करते थे। अब वो कहते हैं कि जी इस तरह के कामों में FIA तहकीकात करती है, आपका मुतालबा है कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाएं। फिर वो लिंक कर रहे हैं कि जी मैं पार्लियामेंट में उसी सूरत में जाऊंगा कि जब आप इलेक्शन की डेट दे देंगे या ये साइफर वाला मामला जो है ना इसको आप अदालतों के जरिए तय करवाएंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बेहतरीन मौका है, अब ऐसे फैसले करवा लें जिससे मेरा ख्याल है आइंदा चल के उनके लिए हुकूमत में आना आसान होगा। एंटेगनाइज ना करें अदारों को भी, सियासी जमातों को, कि इसका उनको नुकसान हो। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा आमिर अब्बास साहब, अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब बार बार लॉन्ग मार्च के हवाले से बात कर रहे हैं और आज भी कहा जा रहा है कि फुल फ्लैश फैसला हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है कानूनी पेचीदगियाँ उनके लिए ख़त्म नहीं हुई। तौहीन अदालत के एक केस से तो वो बरी हो गए, लेकिन तोशा खाना का भी आपने जिक्र भी किया, फॉरेन फंडिंग का है। आपको लगता है कि पेचीदगियाँ अभी इमरान खान साहब के लिए थमी नहीं है, रुकी नहीं है, मामलात अभी भी आगे पेचीदा हैं उनके लिए? देखिए मामलात को जो उनसी पेचीदगियाँ हैं ना, वो मेरे ख्याल ऐसी पेचीदगियाँ हैं कि जो बहुत आर्टिफिशियल हैं। ये ऐसी पेचीदगियाँ हैं कि जब ये पेचीदगियाँ अदालतों में जाती हैं तो अदालतें उठा के इसे परे फेंकती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी पेचीदगी आई पूरी दुनिया के जो सा है मीडिया उसमें आ गया कि जी पाकिस्तान के एक्स प्रीमियर को दहशतगर्दी के केस में इन्वॉल्व कर लिया गया, और वो पेचीदगी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी थी। अब इसके बाद तो रह गई है कि जनाब आप गद्दारी का मुकदमा कर लें, ठीक है। वो पेचीदगी अदालत ने एक हियरिंग पे उठा के उधर फेंक दी कि जनाब ये किस किस्म का आपका जो हुकूमत है वो इस किस्म के केसेस मत करे, और साथ तंबीह की कि ये क्या किया जा रहा है। तो वो पेचीदगी ख़त्म हो गई। दूसरी पेचीदगी आ गई कि जी ये कॉन्टेम्प्ट का था, उसमें भी आपने देख लिया कि जी वो हो गए बाइज्जत, उसके उनको विड्रॉ कर लिया गया। इवन चार्ट फ्रेमिंग की भी नौबत नहीं आई, चार्ट फ्रेम होने से पहले ही वो तमाम कार्रवाई ख़त्म हो गई। उसके बाद अगर वो जो आप कह रहे हैं ना कि डरा धमका के, ये क्या इमरान खान को डराने का एक तरीका ये भी है उन्होंने निकाला है, क्योंकि वो बातों से या किसी की शक्ल से या किसी के रवैये से तो डरने वाले नहीं कि शायद वो अदालती केसों से या FIRों से डर जाएंगे, तो कतन मैं समझता हूँ कि वो इससे नहीं होंगे। हाँ, पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं अवाम के लिए, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं अवाम के लिए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आटा कितने 200 रुपये किलो ख़रीदना है, 180 रुपये किलो ख़रीदना है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बिजली का बिल देना है या स्कूल की फ़ीस देनी है। और उससे बड़ी पेचीदगियाँ मौजूदा हुकूमत को आ रही है, क्योंकि अब आवाम को ये क्लियर नज़र आ रहा है कि जनाब ये जो आपने आज अदालती रिलीफ की बात की, कि असल रिलीफ तो जहाँ पे जिसको इमरान खान NRO 2 कहते हैं, वो रिलीफ बड़े मज़े से हासिल किया जा रहा है मुख्तलिफ़ शक्लों में। हर आए दूसरे दिन हम देखते हैं कि जनाब ये केस विड्रॉ, ये 50 केस विड्रॉ, इस केस में माजरत के साथ ये अब देखिए आप मुने सिलाई का भी लाहौर हाई कोर्ट से उनको देख लें, वो केस उनका ख़त्म हो गया, बड़ा कहते मजबूत केस था। मरियम नवाज साहबा को भी आपने देखा कि 2 केसेस में इस्लामाबाद वहाँ पासपोर्ट मिला, यहाँ पे उनकी बरियत होगी एवन फील्ड में। इस तरह इमरान खान साहब को यहाँ से रिलीफ मिल गया। तो रिलीफ तो मेरा सवाल आपसे कि सबको ही मिल रहा है, आप ये नहीं कह सकते। अब ये कोई वो लूट सेल नहीं है। एक रिलीफ है कि चाहे वो मुन्ने सिलाई हो, चाहे वो PTI के हो, जो लोग करप्शन के मेगा केसेस में इन्वॉल्व हैं उसको प्लीज़ इमरान खान के रिलीफ से ना मिलाया जाए, क्योंकि इमरान खान के ऊपर करप्शन के केसेस नहीं हैं, ठीक है। अभी आ रहे हैं थोक के हिसाब से बनेंगे ना वो केसेस। नहीं, जब बनेंगे वो तो फर्स्ट लेडी के हवाले से वो कहते हैं नहीं, फर्स्ट लेडी को तो इट्स वेरी शेमफुल के लोग इस किस्म की बातें करते हैं। अदरवाइज तो हनूस दिल्ली दूरस, अगर कुछ होता तो ये 5 महीने में पूरी कोशिश यही की गई है कि किसी न किसी तरीके से कोई करप्शन का केस निकाला जाए। जब वो नहीं निकला तो अल्टीमेटली इस किस्म के केसेस आ रहे हैं। तो बात जो मैं कर रहा था कि चाहे वो मुन्ने सिलाई हो या कोई दूसरे हो या नून लीग हो, अगर करप्शन के केसेस में और नैब में तरमीम करके इस तरीके से
चाहे वो फरजाना राजा साहबा का केस हो, ठीक है। तो इसको अगर ख़त्म किया जा रहा है तो ये कोई अच्छा दुनिया में, यकीन कीजिए ये जो आप फेडफ की बातें कर रहे हैं, दुनिया नोट कर रही है इस कानून साजी को। पार्लियामेंट को रेलेवेंट कर देंगे। आप देखें ना, अब आप गिला करें कि जी नैब लॉ तब्दील कर दिया गया, इंतखाबी इस्लाहत, फरजाना राजा, ये तो आप वहाँ बैठे ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कई मरतबा कह चुके हैं कि आप अपना बड़ा क्लाउड जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ बैठे, इतनी आसानी के साथ तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। अब वो एक्शन बेड के साथ पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, तो इसका नुकसान तो सियासी तौर पर उन्हें ही हो रहा है ना। देखिए, सियासी तौर पे जो नुकसान की आप बात कर रहे हैं, उसका जो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो है अवाम, वो ये पार्लियामेंट नहीं है, वो ये ऐसी कानून साजी भी नहीं है जिसको कल को अदालतें उठा के परे फेंकेंगी। तो सियासी तौर पे उन्हें कतई नुकसान नहीं हो रहा, ये मेरी ज़ाती राय है। सियासी तौर पे वो एक जलसे के बाद दूसरा जो करते हैं, तो वहाँ से उनका सियासत का जो बैरोमीटर है वो आप नाप सकते हैं। हाँ, नुकसान जो हो रहा है वो इस मुल्क की पार्लियामान को हो रहा है कि हमारी जो पार्लियामान है वो आवाम के लिए नहीं सोचती। वो ये जो बैठे हुए फार्मर्स या एग्रीकल्चर वाले, इनके लिए कोई कानून साजी नहीं करती। वो कानून साजी करती है कि कैसे बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों के वोट ख़त्म किए जाएं। वो कानून साजी पार्लियामेंट करती है कि कैसे जो हमारा ये नैब के कवानीन है, करप्शन के लॉस को ख़त्म किए जाएं। और अनफॉर्चुनेटली जिस पार्लियामान की बात हो रही है, जहाँ पे राजा रियाज साहब अपोजिशन के लीडर हैं, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड में आ रही हैं और आने वाला वक्त पार्लियामान की इस कारकर्दगी को ज़रूर नापेगा और मापेगा। ठीक है, ठीक है। एहतशाम साहब, ये अब साइफर से मुतालिक जो मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मामला है, आप कैसे देखते हैं इन तहकीकात को? ज़ाहिर है FIA के हवाले से कहा जा रहा है कि FIA तहकीकात करेगी। आपको क्या लगता है ये मामला इतना ही सेंसिटिव है? ज़रा गवर्नमेंट कह रही है कौमी सलामती का मामला है, फिर गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि ऑडियो लीक से कहीं गद्दारी साबित होती है खान साहब की? देखिए, ये तो गद्दारी का सर्टिफिकेट देना, मेरा ख्याल है दोनों पार्टियाँ गद्दारी, गैर मुहब्बे वतन, चोर, डाकू, सारे एक दूसरे को कह रहे हैं, सख्त तरीन अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो इतना सबसे आसान काम है, किसी को कोई बात हो गद्दार कह दें, दहशतगर्द कह दें, कुछ भी कह दें। लेकिन सोनिया, बात ये नहीं है, बात ये है कि साइफर के मामले में आउट ऑफ ब्लू जिसको कहते हैं ना, इसको इतना ज़्यादा फैलाया गया, इतना ज़्यादा इसका बाजा बजाया गया कि अब इमरान खान साहब की 2 ऑडियो लीक इस हवाले से जो बात करनी है वो एम्बैरेसिंग है ना, कि जी हम खेलेंगे। वो ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे थे वो ट्रांसक्रिप्ट होता है, उसको आप लेटर का नाम दे दें, ऐसा तो नहीं है ना। और फिर जो साइफर आया, सबको पता है, 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में सारी चीज़ें तय हुई, बताया गया कि जी ये साजिश नहीं है, मुदाखलत है, सारी बातें हो गई हैं। असद मजीद साहब मीटिंग में आके सब कुछ बता गए, जो हमारे एम्बेसडर थे आजकल ब्रसल में, वो हो सकता है बातें हो रही हैं कि खारजा सेक्रेटरी भी लग सकते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, बड़े धड़ल्ले के वो डिप्लोमेट हैं। अब सवाल ये है कि जी इमरान खान साहब के उनके अपने लोग जो है ना, ये सोचते हुए कि जी अवाम हमारे साथ है, तो आप सियासी तौर पे इस तरह की माली लेने की कोशिश करेंगे, इसका नुकसान होगा। अब सवाल है कि FIA करे या अदालतों में जाए मामला, इस हवाले से इमरान खान साहब का केस वीक होता है कि जब वो कहते हैं FIA तो गवर्नमेंट के अंडर एक इदारा है, तो वो कौन सा इंडिपेंडेंट इदारा है? मुझे बताया ना, जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग निकाली है शहबाज साहब के खिलाफ, वो FIA ने की थे ना। वो भी ये कहेंगे जी FIA ठीक नहीं है, अदालतों के पास जाए, ये आर्गूमेंट नहीं है। देखिए, आर्गूमेंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ डे जब फैसले कर रही होती है तो उस वक्त तो लोग कहते हैं ठीक है, अपोजिशन को बुरा लग रहा होता है। वही अपोजिशन जब गवर्नमेंट में आके कर रही होती तो वही काम कर रही होती। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सारे साइफर के मामले में इमरान खान साहब के लिए अदालतों में चले जाएं, जिस जगह भी चले जाएं, ये 2 ऑडियो लीक आने के बाद उनका केस बड़े ज़बरदस्त तरीके से वीक हुआ है। जब आप कहते हैं शाह साहब इस पर हमने खेलना है, भैया आप अदालत, फिर भी इसलिए वो कहते हैं ना कि गद्दारी और ये जनाब गैर मुहब्बे वतन होना, अगरचे मैं नहीं समझता, ये सियासत है, सियासत में आप बहुत आगे चले जाते हैं। वो भी ये रखते कर रहे होते हैं जो अपोजिशन में लोग, गवर्नमेंट में लोग हैं, माजरत के साथ उन्होंने भी कोई कम नहीं किया। अभी जो लड़ाई शुरू होगी है कि जो लाहौर जाएगा गिरफ्तार होगा, जो इस्लामाबाद आएगा वो जनाब उनको फेडरल गवर्नमेंट गिरफ्तार करेगी। राना सनाउल्लाह का केस नए सिरे से खुल रहा है, अब मॉडल टाउन वाला वो कहते हैं गिरफ्तारी पक्की करेंगे और ये कर। अब देखें, बात यह है कि ये पोलिटिकल लोगों को चाहिए कि एक हद तक अपने मामलात ऐसी जगह पे रखें कि इनकी जगह को और ना खेलना शुरू कर दें। पता चले जी दोनों चीज़ें हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं रहा। और फिर यह है कि इतनी जल्दी क्या है आपको, इमरान खान साहब को ये सारी बातें करने की क्या ज़रूरत है? भाई आपको वोट आउट किया गया, 100 दफ़ा कहा गया, आपको निकाला गया, एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकाला गया, लोग आपके साथ छोड़ गए जहाँ फले। अभी तो ये कहते हैं आपका एक भी हमने वोट इस्तेमाल नहीं किया, वो तो जो अभी तादी थे वो हमने आगे पीछे किए थे।
हुआ है ऐसे, गलत हुआ है, मानते हैं गलत हुआ है, लेकिन एक लीगल तरीका है। आप सारा दिन बैठ के ये कहते रहे नहीं जी अमेरिका ने निकाला, इन्होंने साजिश की, इम्पोर्टेड इसी बयानिए से तो वो मकबूल हो रहे हैं ना लेकिन सर पब्लिक में। मकबूलियत का भी एक पैमाना होता है। सुनिए, जब आप जरूरत से ज्यादा इस कहानी को आगे लेके जाएंगे ना, फिर दूसरी तरफ लोग सोचेंगे। आप कह रहे कमजोर हुआ है ये ऑडियो लीक्स के बाद। बहरहाल इस पर आगे भी चलकर बात करेंगे। मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा आमिर अब्बास साहब, हुकूमत 2 रोज़ से हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब पर साइफर चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रही थी और मुख्तलिफ जो PTI के रहनुमाएं वो मुख्तलिफ तरीके से आकर TV पर डिफेंड कर रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ तो इमरान खान साहब ने खुद ही एतराफ़ कर लिया कि वज़ीर आज़म हाउस में था लेकिन पता नहीं किधर गायब हो गया। ये मामला, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा, ज़ाहिर है गवर्नमेंट बात कर रही है कि ये कौमी सलामती का मामला, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? आपको लगता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट करने का मुकदमा बना सकती है गवर्नमेंट? देखिए, अभी वक्फे से पहले एहतिशाम साहब ने कहा कि जी ये जो ऑडियो की बात हो रही थी कि जी वो बैठे हैं और मिनट्स तो साइफर नहीं होता। हाँ, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की जी, मिनट्स तो नहीं होता, लेकिन अगर इन्होंने वो कैबिनेट का 2 या 3 रोज का जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि उन्होंने फैसला किया है, तो उसमें अगर पढ़े तो एक नंबर दिया हुआ है, डेटेड 7 मार्च, नंबर सो एंड सो a cipher was received। वैसे आज़म खान कह रहे हैं 7 तारीख को है, नवाज इमरान कहता है 8 तारीख को है। इमरान को छोड़ दें, कैबिनेट क्या कह रही है? कैबिनेट ने क्या कहा? 7 तारीख का आ गया ना, वो आपने देखा होगा, जी जी, राइटिंग में आ गया। इट मीन्स के देयर वाज अ साइफर रिटन ऑन 7th, 8 को अदम एतमाद पेश होती है, उसका नंबर भी आ गया। अब मसला क्या था कि जी ये कॉन्फिडेंशियल है, इट्स ए टॉप सीक्रेट। अगर ये टॉप सीक्रेट था तो हुकूमत अगर FIA को बोलेगी जी इसकी तफ्तीश करो, तो FIA तो किस चीज़ की तफ्तीश करेगा? क्या उस साइफर को देखेगा कि बाकी कोई साइफर को पकड़ गया, उसको लेके फिर तफ्तीश करेगा? तो क्या ये सीक्रेट रह जाएगा जब ये अदालतों में ट्रायल के लिए, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसकी ये बात कर रही हैं ये चलता है सेशन कोर्ट के लेवल पे, सेशंस कोर्ट में। क्या वहाँ पे केस चलेगा तो केस का जो बेस है क्या वहाँ पे क्योंकि एज एविडेंस पेश किया जाएगा, क्या ये सीक्रेट रह जाएगा? और मैं लिख के देख सकता हूँ कि ये जो पूरी की पूरी FIA जिसको कहा जा रहा है ये वही FIA है कि मैं बहुत से केसेस कर रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं कि जनाब बताइए जुर्म क्या हुआ है, तो उन्हें ये नहीं पता होता जुर्म क्या हुआ है, उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि जी हाँ ये FIR लिख दी गई है, ये FIR लिखी जाएगी इंटीरियर से। बाय द वे नैब वाले यही करते हैं। आपको पता है जब उन्होंने पूछा था कि जी ये एवनफील्ड जो अपार्टमेंट है इनकी कीमत कितनी है, वो कहते हैं पता नहीं, गूगल करके देख लें। बिल्कुल ये करते हैं, बिल्कुल ये करते हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि जब वो ट्रायल में होते हैं तो यही प्रोसिक्यूटर सारी चीज़ें बता रहा होता है, लेकिन जब हवा थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। वही शख्स है जिसको तमाम डिटेल्स पता है। बाहर FIA अगर ये करती है तो यकीन करें कि FIA ना वो FIR लिख सकती है। और कंप्लेनेंट कौन होता है इसमें? आपका इंटीरियर सेक्रेटरी होगा। क्या इंटीरियर सेक्रेटरी को इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि अगर ये FIR फॉल्स होती है, अगर इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो उसके रिपरकशंस क्या हैं? और क्या ये अमेरिका खुश होगा कि जी हमारा पहले से ही पब्लिक पूरी अमेरिका के ख़िलाफ़ है? तो वहाँ भी थिंक टैंक्स हैं, वहाँ भी सोचा जा रहा है कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान की आवाम पूरी की पूरी हमारे ख़िलाफ़ है। और जब ये चीज़ें अदालतों में और रोज़ मीडिया पे आएंगी तो आई थिंक जो आपने बात की कि जी वो फ्रस्ट्रेशन में और डेस्परेशन में और अपनी कमज़ोरियों को सामने रखते हुए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। और ये तमाम चीज़ें इस FIA के केस का भी यकीन करें कि वही हाल होना है जो कि दहशतगर्दी के एहतिशाम साहब, आप एग्री करते हैं कि एक कमज़ोर मुकदमा होगा? देखें, जिस तरह कह रहे हैं FIA की बात और होती है, आपने अगर कुछ करना ही है तो अब बाकायदा आप एक तरीकाकार है आप वो करें, अदालतों पे जाएं, वहाँ जाके चीज़ों को तय करें। लेकिन होता नहीं है सोनिया, ये सबसे आसान काम होता है अपने ओपोनेंट्स को फिक्स करने का। पुलिस का केस बना दें, नैब का बना दें, आप दहशतगर्दी का पर्चा लगा दें और FIA को दे दें। FIA तो आपको पता है क्या होती है, गवर्नमेंट एजेंसी होती है। आज जो FIA में लोग हैं, कल जब इमरान खान साहब आएंगे आप यहीं से देख लें सोनिए कि नैब लॉ कितनी तेजी के साथ तब्दील हुई। नैब के लोग तब्दील कर दिए गए, नैब का सारा जहर निकाल दिया गया, पोस्टिंग ट्रांसफर उसकी कर दी गई। आज आप देख लें 50 करोड़ रुपया जो करप्शन करेगा उसकी सजा होगी 49 करोड़ 99 लाख
अटैक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें तब्दील कर देंगे। FI में यही होता है, थोक के हिसाब से तब्दीलियाँ होती हैं। अब आप लाहौर में देखें ना, जो पंजाब में परवेज़ लाई साहब ने किया, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को चेंज करके रख दिया, IG ये वो लेना देना। अब आपने देखे एक दो पे झगड़ा हुआ, उनको कहा वापस इस्लामाबाद भेज दिया जाए अपने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में, वो कहते नहीं भेजा जाए। तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है ना, ये सारे रिसोर्सेज सारे लोगों को, सारी एजेंसीज को इस्तेमाल करती है। और ये फिर सही कह रहे हैं कि फिर आगे चल के जब केस वीक हो जाता है, फिर अदालतें, पहली तो बात है कि सेशन कोर्ट से शुरू होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जाते जाते पता नहीं कितनी हुकूमतें तब्दील हो जाएंगी। ये सिर्फ होता है फॉर द टाइम भी। देखिए इस वक्त सारा फोकस उनका ये है कि इमरान खान को कुछ दिनों के लिए अंदर कर दिया जाए। उनका ये ख्याल है कि 2 दिन जब उनको रड़ी, जिसको कहते हैं ना, ज़मीन पे लिटाया जाएगा, सुलाया जाएगा, तो इनकी दिमाग इनका टिकाने आ जाएगा। हो सकता है। देखिए सोनिया, जब आप देखें ना, इन्होंने 2 अटेम्प्ट तो किए ना, गिरफ्तार करने की कोशिश की है, उनको अदालतों से रिलीफ मिल गया, अदालतों ने दी। अब देखिए कोई केस बनाएंगे, देखिए उन्होंने गिरफ्तार करना तो है ना, ये हुकूमत रहती है, कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्तारी होगी किसी केस में। जब होगी वो आप देख लें, फिर बदले उतारे जाएंगे। हमारे यहाँ हो ही ये रहा है। जब आप इस तरह कर रहे होते हैं, अभी देखें मरियम नवाज साहबा क्या कहती हैं, ओपनली कहती हैं, मुझे अपनी हुकूमत से गिला है, अपने इंटीरियर मिनिस्टर से गिला है, क्यों नहीं इसको गिरफ्तार किया जाता। भाई कोई ना कोई तो आप कोई तरीका कानूनी आईनी बनाएंगे ना, लीगल बनाएंगे ना, इस तरीके से तो नहीं आप करें। लेकिन चांसेस हैं जिस तरीके से गिरफ्तार करने की बातें हो रही है, यू नेवर नो कि गिरफ्तार हो और फिर वो बदले लेने की बात हो जो हमारे मुल्क में होती है। तो एहतशाम साहब इतना ज्यादा आ जाते हैं पब्लिक कि रिएक्शन फैसला करके भी बैकफुट पे आ जाती है। परसों की रात जो तय हुआ था गिरफ्तारी का, छापा मारने का, जितने लोग वहाँ पहुंच गए, कराची में पहुंच गए, एक डर खौफ तो होता है उनको कि लोगों का रिएक्शन आएगा। लेकिन सोनिया, वो कहते हैं थर्ड सोनी वन टाइम, एक दफा जब गिरफ्तार हो जाएंगे, चले जाएंगे, फिर लोग रोज तो सड़कों पे नहीं आएंगे ना, प्रेशर कितना होगा। हाँ, ये है कि अगर आप ब्लेटेंटली गलत कोई किसी के ऊपर मुकदमा बनाएंगे जिसका कोई फाउंडेशन बेसिस नहीं होगा, तो रिएक्शन अदालतों में भी आएगा, अवाम में भी आएगा, मीडिया में भी आएगा, और लोगों को पता चलेगा कि जी ये तो सिर्फ जिसको कहते हैं आप बदला लेने की सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ठीक है आमिर अब्बास साहब, आपको खदशा है या आपको लगता है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? ऑल्दो जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं कि 1-2 अटेम्प्ट करके तो देख ली, लेकिन पब्लिक रिएक्शन इतना ज्यादा था कि वापस बैकफुट पर आना पड़ा। तो इस केस के अंदर स्पेशली ऑडियो लीक्स के हवाले से साइफर की तहकीकात का जो मामला, ये एक मजबूत केस हो सकता है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, इस केस की सेंसिटिविटी को शायद हुकूमत इस वक्त नहीं समझ रही। ये केस ऐसा केस है कि जो इसको कहते हैं डबल एज वेपन। ये इसमें कोई एक बंदा नहीं होगा। ये केस जब चलेगा, इन्वेस्टिगेशन कब तक होगी, अदालतों में क्या होगा, ये पता नहीं। अल्टीमेटली इसका विक्टिम फिर कौन होगा, अल्टीमेटली इसमें पता नहीं क्या कुछ खुल जाएगा। और जैसे इन्होंने कहा कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मेरे ख्याल ऑडियो टेप्स उन्होंने दे दी गई हैं। और फिर ऑन टॉप ऑफ इट एक चीज़ याद रखिए कि जो ऑडियो वीडियो टेप्स होती हैं, जो जस्टिस खोसा साहब ने मरियम बीबी जब वो लेके आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक बड़ा डिटेल जजमेंट आ चुका है कि इसकी कानूनी हैसियत क्या होती है। ये कोई ऐसा पीस ऑफ एविडेंस नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे कि जनाब केसेस लॉज हों और सज़ाएं होनी शुरू हो जाएं। इसमें तो बहुत से फिर इन्वेस्टिगेशंस होंगी, बड़े बड़े लोगों से पूछा जाएगा कि जनाब ये किस किस के पास था। तो आई थिंक कि ये डेंजरस गेम है, ये इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कम अज़ कम ये साइफर वाले केस में और ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ऐसे सेंसिटिव केसेस को नहीं हाथ डालना चाहिए। क्या कहते हैं प्रमा शाही बादी नजर में आपको ऐसा लगता है कि ये लीक हो जाना और इस तरीके से PM हाउस से लीक हो जाना, अगरचे बहुत दिनों के बाद उनको एक ख्याल आया, ये अगर इस्टेब्लिश हो जाता है कि जी ये लीक किया गया या कराया गया, तो फिर केस बनेगा? क्या लीक हुआ? ये जो लेटर है साइफर जो है गायब हो गया है। खान साहब ने भी खान साहब ने कहा कि जी गुम गया, फिर कल खबर थी कि जी माना कि जी वो वापस भी आ गया। उसकी कहते हैं कि असल कॉपी जो है, हार्ड कॉपी तो फॉरेन ऑफिस में पड़ी हुई है। देखिए फॉरेन ऑफिस में पड़ी है। अगर आप वो लेटर देखें जो उस वक्त के स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने जो लिखा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने लिखा है द ओरिजिनल कॉपी इज इनक्लोज्ड हियर विद। वो एक कॉपी उन्होंने भिजवा दी गई, ओरिजिनल कॉपी। और अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी भेजी थी, और उनका गिला ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर खोल के देख लेती तो शायद उनको पता चल जाता। आई एम श्योर कि उन्होंने देखी होगी। और बड़ी लॉजिकल सी बात है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से गुम गया, तो आपको याद होगा कि कैबिनेट की एक इससे पहले भी मीटिंग हुई थी इसी बारे में, साइफर के बारे में।
याद है कि नहीं आपको? जैसी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो वो अगर मीटिंग हुई थी तो वो किस चीज़ के ऊपर मीटिंग हुई थी? वो क्या किसी बयान पे हुई थी या वाकई ही साइफर मौजूद था? तो ये वो चीज़ें हैं जो गलती पे गलती करते जा रहे हैं। उसके मिनट्स जब अदालतों में जाएंगे तो अदालत का पहला सवाल होगा कि जी बताइए, आपने कैबिनेट बैठी है, किस चीज़ पे बैठी थी? साइफर पे किधर है, कॉपी थी या जो भी था? तो इट मीन्स अगर उसके बाद गुम हुई है देन हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? आई डोंट थिंक सो कि ये रिमूव हुई है। ये चीज़ें वो हैं कि जनाब दो चीज़ों को साइड पे करना है। एक अवाम के प्रेशर को कि जनाब वो गुर्बत और महंगाई से तंग हैं, और दूसरा एक पॉलिटिकल प्रेशर को कि जनाब हम पॉलिटिकल एरिना में हम ये चलाते रहें, और जो उनकी डिमांड है कि जी इलेक्शंस हों उसको जितना फर्दर डिले कर सकते हैं वो करते जाएंगे। और दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम जो खेली जा रही है। ठीक है जी, पार्ट ऑफ द गेम की जो बात कर रहे हैं आमिर अब्बास साहब, लेकिन एहतशाम साहब ये भी बातें बड़ी हो रही हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब को भी कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जा रहा है। सुनिए, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज जो कहा जा रहा है कि जी बड़े प्लान तरीके से हो रहा है, इमरान साहब को दोबारा लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और एक दो हवालों से कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों हफ्ता 10 दिन पहले बड़ी सख्त तनकीद की थी। उनके मुंह से मैंने, वैसे आप जो मर्जी उनको कहें, उन्होंने कभी इस तरह के सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, गद्दार, मुल्क दुश्मन, पता नहीं क्या तो क्या। आज भी वो कहा जाता है कि जी वो सिर्फ इस वजह से कर रहे थे कि उनको कहीं भनक पड़ गई थी कि कहीं ना कोई कुछ हो रहा है, इनको लाने की गेम हो रही है, तो उनको ये लगा कि भी ठीक है। अब लोग तो यही बात करते हैं ना, एक आर्गूमेंट बड़ा वाज़े तौर पे सोनिया आता है, वो ये है कि भी ठीक है, आप सारी उम्र लोगों को कहते रहे कि जी ये करप्ट हैं, चोर हैं, और फिर आप इनको दोबारा क्यों लेके आ गए? अब ये कहा जा रहा है कि जी ठीक है, अब इमरान का दबाव बड़ा है, जैसे मज़ामत से मफावत निकली थी अब मरियम साहबा की, अब इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जी शायद ये भी किसी तरीके से इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है कि दोबारा से वो आ जाए। असल बात एक ही है सोनिया, जिस पे लोग बात नहीं मान रहे। इमरान खान साहब का अपना नुक्ता नज़र है, दो चीज़ों पे बात फंसी है कि जी आर्मी चीफ कौन होगा, इलेक्शन कब होंगे। अब वो ये बात कर रहे हैं कि जी ये चीज़ें, इलेक्शन तो आर्मी चीफ को तो छोड़ देना, आप इलेक्शन की डेट तय करनी तो आप बैठें। जब आप बार बार आपको कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, सोनिया एक बात समझने की ज़रूरत है, आप क्यों जिस तरह आप जीत के आए हैं इसी तरह वो जीत के आए हैं। जब तक इल्ज़ामात साबित नहीं होते आप कुछ नहीं किसी को कह सकते कि जी वो चोर हैं, डाकू हैं, भले पैसा का। अभी देखें ना, अभी कितने सीरियस नोट के इल्ज़ामात में लगने, फर्स्ट लेडी पे भी लग रहे, भी राज साहब भी बात कर रहे थे, गलत सही को छोड़े ना। अब बात यह है कि जी कहीं ना कोई तो आपको कोई सलीके से बात मनानी होगी अपनी, और तय करना होगा नुकसान, क्योंकि आपको भी हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहे तो उनको तो हो रहा है कि जी ठीक है वो मजबूर है, रिलीफ नहीं दे पा रहे, क्या करें, महंगाई आसमानों पे चलेगी। लेकिन इमरान खान साहब को इन्हीं सियासी लोगों के साथ बैठ के एजेंडा बनाना निकालना होगा। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन का आजा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, अगले कुछ दिनों में पॉलिटिकल सिनेरियो वैसे आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है। मरियम नवाज को पासपोर्ट मिल गया, कहा जा रहा है वो लंदन चली जाएंगी और नवाज शरीफ को साथ वापस लेकर आएंगे। देखिए सोनिया, ये कोई एक एजेंडे के तहत, एक प्रोग्राम के तहत, प्लान के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज़ तय है कि जब इसहाक डार साहब आए थे तो बड़ा वाज़े तौर पर लग रहा था कि वो इस तरह नहीं आए, चीज़ें कुछ हिसाब किताब में करके लाएं। अभी लोग कहते हैं कि अब इसहाक डार साहब के आने के बाद नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पे फ्रंट सीट पे बैठ जाएंगे। आपने देखा आते ही मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी होती है, फिर इस तरह से बड़ी सारी मीटिंग जो है ना, भाई दीबे मैं आपको बता दूं, ये शहबाज शरीफ साहब को कह दिया गया है, अंदर की इतला ये है कि आप कोई फैसला इसहाक डार से पूछे बगैर नहीं करेंगे। अच्छा। तो मरियम नवाज साहबा वहाँ जाना, उसके बाद जो कहा जा रहा है कि वो आ जाएंगे यहाँ पे नवाज शरीफ साहब। अब देखिए इनका पासपोर्ट का हो गया, कहने वाले लोग कहते हैं कि जी इनकी गिरफ्तारी जो होनी थी नहीं हुई। वही जज बशीर साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि जी लैब वाले कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और वो आसानी के साथ चीज़ें जो है ना होता है, तो बज़ाहिर लगता है कि वो आ जाएंगे। अब देखना ये है कि आने के बाद, क्योंकि एक बात तय है कि सब लोगों को लग रहा है सोनिया कि इमरान खान साहब का सियासी तौर पे मुकाबला PMLN में एक ही लीडर कर सकता है जिसका वोट बैंक है, वो है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब आएंगे, जिस वक्त आएंगे सिचुएशन बदल चुकी होगी। देखें अदालतों का मूड भी आप देख रही हैं, अदारों का भी आप मूड देख रही हैं, तो अब ज़ाहिर है गिरफ्तारियाँ तो नहीं होगी। अब लगता है कि अल्टीमेटली ये मुकाबला अब अपना क्या कहते हैं बैलेट बॉक्स के जरिए होगा। कब होगा, कितना टाइम लगेगा, ये देखने वाले ये तय करना बाकी है। वैसे आज आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से एक बार फिर बात की है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बात की। मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ, मैं राज साहब मैं बता सकता हूँ कि कोर्ट मार्डर कॉन्फ्रेंस में
मेरा सोर्स ये बताता है कि वहाँ पे ये 1 से 2 ज़्यादा मरतबा जो है ना आर्मी चीफ बाजवा ने कहा कि यार 29 को मैंने रिटायर होना है, अब चीज़ें आप अपने तौर पे देखें कैसे चलानी ये है। एक बड़ी तो उन्होंने खबर है। अपना ज़ेन बता दिया है कि जी वो अब नहीं, वो एक्सटेंशन लेने के एक्सटेंशन मूड में बिल्कुल नहीं नहीं है। बहरहाल आज यूसुफ रज़ा गिलानी ने और मौलाना फजल साहब ने इस हवाले से भी बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिएगा जरा। जी आमिर अब्बास साहब, जिस तरह से अभी बात हो रही थी, अभी फजल रहमान साहब भी कह रहे थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी बात की, और देखा जाए तो ये एक आईनी मामला है, एक प्रोसीजर के तहत होना है। आपको नहीं लगता कि इस मसले पर पॉइंट स्कोरिंग एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए खान साहब? देखिए, पॉइंट स्कोरिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और ख़ासकर उस शख्स को नहीं करनी चाहिए कि जो कि अभी तक अदालतों से मफरूर है, जो कि अभी तक लंदन में बैठे हुए हैं। और अगर ये कहा जाए कि जी उनके मशवरे से लगना है, तो फिर भी इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और कानूनी तौर पे जो उसका प्रोसीजर है वो कानूनी तौर पे मौजूद है। और आई थिंक इस वक्त ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के नज़दीक शायद ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि जी जो असल इशू है अवाम और इलेक्शंस। तो उनकी तवज्जो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरफ है कि ए आएगा, बी आएगा, ही इज लीस्ट बॉदर्ड। तो वो चाहते हैं कि इलेक्शंस नहीं की है तरफ सर, तो वो फिर बार बार क्यों कह रहे हैं? कभी वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, कभी ये कह रहे हैं कि फलां शख्स को नहीं होना चाहिए। अगर मैटर नहीं है तो फिर इस पर बात भी ना करें। नहीं, फलां शख्स को तो मुझे नहीं पता उन्होंने कहा है या नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। ऐसे तो शायद किसी ने भी नहीं लगाना कहा। नहीं चाहिए, नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा, मुसल्लत नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन की। जो एक्सप्लेनेशन हमें सामने पता चली कि जी वो ये कहना चाह रहे थे कि जो एक आइन की अभी बात हो रही थी, तमाम लीडर्स कर रहे थे, तो कह रहे थे कि जो एक ऐसी हुकूमत की, एक ऐसी पार्लियामान जिसमें पूरे के पूरे मेंबर्स मौजूद हों, ये नहीं कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात बाहर हो, और फिर वो पार्लियामान जिसको लीडर ऑफ द हाउस चुने, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, तो फिर वो कह रहे थे वो फैसला करें कि जी नया चीफ कौन होना चाहिए। बट अगेन इस वक्त मुल्क का मसला ये नहीं है कि चीफ कौन होना चाहिए, मुल्क का मसला ये है कि अवाम की नुमाइंदगी जो सी है पार्लियामेंट में, हुकूमत में, क्या जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 60% जमानत पे हैं, वो करें, या कि अवाम की नुमाइंदगी किसी ऐसे शख्स की होनी चाहिए। लेकिन मसला ये सर, गवर्नमेंट में अब वो है ना, वजीर आजम अब शहबाज शरीफ साहब हैं, अब इमरान खान साहब माने या ना माने, वजीर आजम तो हमेशा ये फैसला वजीर आजम नहीं करना होता है। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे, आप माहिर कानून हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा।